सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया से कमर चीमा को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में सोमनाथ का मंदिर बन चुका है, इस्लामाबाद उस पे हमला है। चीमा साहब, उसके बाद कई चेंजेस आ रही हैं। जो पॉलिटिकल चेंजेस ये हैं कि फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जर्मनी के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो हमारे इस वक्त केयर स्टार्मर है, 14 साल के बाद वो जीते हैं लेबर पार्टी को साथ लेकर, लेकिन ट्रेंड दूसरी तरफ चल रहा है। दुनिया में कंजर्वेटिज्म की तरफ जाया जा रहा है, लोग जा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बजट को मैनेज करना, यहाँ पे लिबरल आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चेंज है। उसके बाद चीमा साहब, जो मैं सबसे ज्यादा अमेरिका रशिया ने अपने कैदी स्वाप किए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट के आए हैं, 2 दफा उनके ऊपर अटैक किए गए। ये सारी चेंजेस हैं। सारी दुनिया इस वक्त, एक तो कोविड का इंपैक्ट था, अभी तक हमारी सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो पाया, उसका रिएक्शन भी है, इन्फ्लेशन है, जिसके पीछे मैं समझता हूं कि कोविड भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका अभी तक कोविड सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहा है। 2 चीजें इसके बाद आज मैं खासकर डिस्कस करना चाहूंगा, जो मेरी इस वक्त असेसमेंट है कि घबराहट है। आज प्रेसिडेंट शी जो है चाइना के, उन्होंने अपनी न्यू ईयर की स्पीच दी है और उसमें फिर उन्होंने जरा टोन तो सॉफ्ट की अपनी। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा मेरी उसके बारे में असेसमेंट क्या है। ताइवान पे वो थोड़े से बैकफुट पे है, लेकिन उनकी स्पीच के अंदर घबराहट थी चाइना की इकॉनमी की तरफ। दूसरा, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और उन्होंने अभी टेक ओवर करने से पहले अपने ताश के पत्ते जब टेबल पे रखे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा चीदा चीज क्या नजर आई है? उनका टैरिफ नजर आया। वो भी इकोनॉमिक घबराहट की निशानी नजर आ रही। दूसरा, अमेरिका के अंदर लोग उनको इंपीरियलिज्म की तरफ, एक्सपेंशनिज्म की तरफ उनको उस सेंस में देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने टेक ओवर करने से पहले बयान दाग दिए हैं पनामा के बारे में, कनाडा को अपनी एक स्टेट बनाने के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से, एक्सपेंशनिज्म के बारे में, और फिर टैरिफ है। और उसके बाद उनके पास इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है कि अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं तो जरूर हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, जॉब वापस आए, ये है, लेकिन यहाँ पे काम करेगा कौन? अमेरिका तो काम करना जो है इस वक्त छोड़ चुके हैं। बल्कि मैं इसके एंड के ऊपर अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव मैटर डिस्कस करना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वीजा वार शुरू हो चुकी है, बिलखसूस रेसिज्म के हवाले से, H1B वीजे के ऊपर, मैं उसको एक मिसाल बनाना चाहूंगा कि इस वक्त लोग इतने गलत टैक्स कर रहे हैं H1B वीजे के लिहाज से, रेसिज्म के हवाले से, हिंदुइज्म के हवाले से, पेगनिज्म उसको कहा जा रहा है। और ये शुरू हुई है हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृष्णा जो पॉइंट किया उसके बाद। लेकिन ये नहीं सोच रहे ये जो फार राइट वाले हैं कि वो क्यों हायर किया गया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, अगर आपके पास नॉलेज होता कंप्यूटर का, तो मजबूरी थी कृष्णा को भर्ती करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर बिटकॉइन का। और फिर इस वक्त आपकी जो सारी बैंड वैगन है उसके ऊपर इलॉन मस्क है, जो जिसने पैसा पानी की तरह बहाया है, और इस वक्त ही हैज बिकम अ न्यू सोरो। वो आप अपनी बात कर रहे हैं, वो तो बर्तानिया के अंदर इनकलाब के बारे में सोच रहा है, वो तो जर्मनी के अंदर इनकलाब के बारे में सोच रहा है, और वो खुद H1B वीजे का बेनिफिशियरी है। उसकी अपनी उनकी अपनी टेस्ला के अंदर 700 एम्प्लॉई हैं जो इस वक्त वो H1B पर बैठे। दूसरा, इन्हीं अमेरिकन लौंडे लपाड़ों को मैं कहना चाहूंगा जो इस वक्त नशे में चूर हैं, वीड के नशे में, उनको बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र पिचाई जो इस वक्त हमारे गूगल इस वक्त बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूं कि गूगल इज एन इकोनॉमी और इज अ कंट्री इटसेल्फ। उसको चलाने वाले खुद H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद सत्या नडेला की बात करूंगा जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं, वो भी H1B वीजे के बेनिफिशियरी हैं। तो ये सोच लेना मेरे भाईजान कि अगर आप इस पे इतनी तनकीद करोगे और इनको कहोगे कि गो बैक टू इंडिया, किसी ने मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा, विवेक रामास्वामी की ट्वीट को किसी ने काउंटर किया है कि तुम्हारे भारत के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट ही नहीं है।
तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो ना यार। तुम्हें किसी ने कहा है कि यहां पे कृष्णान को भर्ती रखा जाए, यहां पे सुरेंद्र पिचाई आके तुम्हारे गूगल को संभाले और सत्या नडेला तुम्हें आके सिखाए सारा कुछ? तो भाईजान अपने बच्चों को कहो वीड की दुनिया से निकलें, वीड की दुनिया से निकलें और अपना खुद पढ़ा लें। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब जरूर था, उनका 1.0 के अंदर वो कहते थे कि हम मैथ में पीछे हैं और वी आर बिहाइंड ऑन इनोवेशन, लेकिन बातों से नहीं आगे निकलना होगा। आपके बच्चे जो आपने तैयार करते हैं इस वक्त साइंस नहीं पढ़ रहे, अपने झंडों को जला के बार बार कहते हैं वी आर हमास, उनको हमास के स्पेलिंग नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं हमास क्या है, हमास का पता ही नहीं है, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता है, ना उनके रिलीजियस बिलीफ का पता है, ना एक्सट्रीज्म के बारे में पता है, ना रेडिकलाइजेशन के बारे में पता है। लेकिन फैशन है, दिया किसने था? बराक हुसैन ओबामा ने दिया था। आईवी लीग स्कूलों के बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, होश करो, होश करो इस H1B वीजे पे, और भारतीयों से जेलस होने की बजाय अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस वक्त जो इंडियन डायस्पोरा है चीमा साहब, द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट डायस्पोरा in the world, not only in the US, in the world. और दूसरा, they are not a diaspora, they are technocrats. चीमा साहब, कभी आपने देखा है, मैं चैलेंज के साथ फिर आज भी बात कर रहा था कहीं से, आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी, जिस तरह आज ट्रेडमार्क बन चुका आपका कि खैरात मांगना आपका? ईरान के अंदर मांग रहे हैं भीख, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस जगहों के ऊपर, मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग रहे हैं। चीमा साहब, 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले जाओ खुदा का नाम। ईरान के अंदर 10,500 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए अंकल। तो खुदा का नाम है, कुछ होश लो, होश करो, होश करो, ये इससे निकलो। सबसे बड़ा तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस है जो 1920 में गोरों ने शुरू किया था चीमा साहब, जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है। उसके बाद आपने ऐसी अपनी शनाख्त खत्म की, सारी जिंदगी पहले आप टर्की की उस्मानिया, उसके पीछे ऑटमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे, फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान बनाते हो, अब पठान कहते हैं, अपने मसाइल के नाम चेंज करो। सऊदी अरेबिया कहते हैं यू आर मस्कीन, यू आर गरीब, रफीक। तो खुदारा सबसे पहले अपने आप को सिंध की वैली के साथ जोड़ो, इंडस वैली के साथ जोड़ो। ये नफरतों के दरवाजे बंद करो। तुमने इसको कारोबार, एंटरटेनमेंट बना लिया है, कारोबार को, इसको मजहब को। यू हैव टू कम अक्रॉस आउट। चीमा साहब, फिर हम डिरेल नहीं होना चाहते, लेकिन उस पर बताना चाहूंगा इसमें पिछले साल क्या कुछ हुआ। जूलियन असांज बर्तानिया से ऑस्ट्रेलिया चले गए। सिग्निफिकेंट वाकया ये हुआ, जिस तरह मैंने कहा था, इलेक्शनों का साल था, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना, जो कि हिस्ट्री बनी चीमा साहब इस वजह से 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड ने ये हिस्ट्री बनाई थी, और उसके बाद उन्होंने रैकेट तोड़ा है, और तीसरा रैकेट ये तोड़ा गया है मोदी साहब की तरफ से, तीसरी दफा मोदी 3.0 इसमें आया। ये भी एक दूसरी सबसे बड़ी चेंज आपके खित्ते में आई है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश, आपके साहिर शमशाद साहब जा रहे हैं बांग्लादेश, और फरवरी से आपकी आर्मी, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग शुरू करेगी और नेवल एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। भारत इज परेशान, हैरान और परेशान है इस वक्त, होना भी चाहिए उनको मेरे ख्याल में। लेकिन इस वक्त जो रिसेंट 2 चीजें हुई हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब वाज इन वॉशिंगटन डीसी, वो जाते हुए लोगों को मिले, टोनी बिल्किन से मिले, उसके बाद आने वाले लोगों से वो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों से मिले, और आज वो कतर में चले गए, उनका दूसरा ट्रिप है। वहां पे 8.5 लाख इंडियन डायस्पोरा कतर के अंदर मौजूद है, और ये डॉक्टर जयशंकर साहब का दूसरा दौरा है जब से उन्होंने अपने कैदी वहां से जो रिहा कराए थे, उसके बाद ही दिस इज हिज सेकंड ट्रिप। लेकिन मेरे ख्याल में हमने कोशिश की है कि कवर की जाए चीजें। आजकल एक और चीज भारत के हवाले से बहुत गर्म है यहाँ पे, वो बालाजी बच्चा जो था 26 साल का,
जिसको कहा जाता है कि ही इज विसल ब्लोअर ऑफ चैट जीपीटी सैन फ्रांसिस्को के अंदर, उसके मर्डर की भी बातें हैं। उसके ऊपर भी इलान मस्क ने कहा है कि एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी एक खबर बहुत इस वक्त है। लेकिन ज्यादा भारत के उस रीजन के हवाले से दो ही खबरें हैं। रियासत मदीना बनाने के लिए अमेरिकन एडवाइजर यहाँ से जाएंगे, वो नया सीमेंट लेकर जाएंगे, ईंटें लेकर जाएंगे यहाँ से, और रियासत मदीना की बुनियादें रखेंगे डेला जेल के बाद। और दूसरा ये है कि जो बांग्लादेश है वो एक नया खतरा बनता जा रहा है भारत के हवाले से। आपका अफगानिस्तान के साथ जो है वो मैच कांटेदार है। आप कहते हैं हमारे हाथों के तराशे हुए सनम अब आपको चैलेंज कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उनका भी कारोबार है। जंग, अगर वो जंग में न जाएं, अगर वो गुरीला वार ना करें तो वो बोर हो जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और कमर चीमा और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।